और बात बहुत सी बातें वैसे तो आपको पता ही है, बड़ी खबरें उधर सियासी मैदान से भी आ रही हैं। ये भी पता लग रहा है अंसार अब्बासी साहब की आज फिर खबर है, बहुत रोज़ एक नई खबर लेके आ रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब को हमारे साथ आके बैठना चाहिए और हम यही खबरें करें सारी, क्योंकि बड़ी खबरें होती हैं। हर रोज़ सुबह उनकी एक नई खबर होती है सामने और कह रहे हैं जी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं जिसमें मुज़ाकरात पे पेशरफ्त के सिलसिले में पेशरफ्त हुई है। एक में तो 2 ही अफराद मौजूद थे, एक में 3 अफराद मौजूद थे। हम बात करेंगे उसके बारे में, बात पहले उसके बारे में बात हो रही है। लेट्स सी क्या नतीजा निकलता है। और कल जो भी रिपोर्ट कर रहे थे हमारे जियो के सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी, सब शबीर डार एंड दीगर सब ये कह रहे थे कि बानी पीटीआई बड़े खुश हैं, बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे थे और वो पीटीआई के लिए अभी ऐसा लग रहा है वो दे फील के कुछ अच्छा हो रहा है उनके लिए, मतलब देयर इज समथिंग हैपनिंग। एंड आल्सो देयर इज अ थॉट कि इमरान खान साहब की कल एक और केस में ज़ाहिर ज़मानत हुई है, लेकिन कुछ फिर नए बन जाते हैं, रिहा तो नहीं हो पाए वो। कब तक उन्हें इस तरह से रिहाई नहीं मिलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सो अल्टीमेटली बात तो मुज़ाकरात की तरफ ही जानी है। वंडर ना, जब मिलेगी तो तब क्या होगा, इतने ज़्यादा केसेस, हाँ मतलब इतने ज़्यादा केसेस जो अभी हैं उनके अगेंस्ट, मतलब एकदम से जमानतें हो जाएंगी, एकदम से वो केसेस ख़त्म हो जाएंगे, तो इट मेक्स यू वंडर व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग एंड what is the wait for? तो ये बड़ा एक सवाल जो है दिमाग में आ जाता है। इन एनी केस चलेंगे तो वो बातें वो होती रहेंगी। और दूसरी तरफ एक चैंपियंस ट्रॉफी है जी जो पाकिस्तान में होनी है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आपको आप बड़ी होपफुल थी और अल्लाह करे कि अब भी हम चाहेंगे। एक सेकंड किस बारे में होपफुल थी? कि शायद इंडिया आ जाए। आप और राशिद भाई दोनों होपफुल हैं। मैं होपफुल हूँ, मुझे यकीन है कि नहीं आएंगे। आप बिल्कुल लगता है सुनते ही नहीं है। राशिद भाई नहीं, राशिद भाई फिर होपफुल है। मुझे लग रहा था कि जब वो ये कहते हैं कि शायद एंड में कुछ हो जाए आप उनकी हाँ में हाँ, मुझे लग रहा था। मैं ये कहती हूँ कि कभी कभार ये लगता है कि ये एक शोशा छोड़ा गया है, एमी जस्ट टू बिल्ड अप स्टीम एंड ऑल दैट, एंड maybe in the end they will come. So you have said it. But you have said it. But I'm pretty sure that won't happen. हाँ, so you're right when you're sure that won't happen. हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक कभी इम्कानात बाखबर ज़रा ये बता रहे हैं कि शायद क्या मोस्ट लाइकली भारत नहीं आएगा। सो हमें कहीं अगर किसी के जहन में नहीं हुमा देवर डिस्कशन के वो लिख के नहीं दे रहे हैं, शायद कोई डिप्लोमेसी काम आ जाए, शायद एंड में कुछ हो जाए। As we speak, nothing of this sort is happening. एंड में हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा जी, अब इस सिचुएशन में हुआ ये है कि आपको पता है ना कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान जो है ना वो अब तक डेडलॉक का शिकार है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, और इसमें मजीद ताखीर का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। और पाकिस्तान अपने सख्त मौक़िफ़ पर, सख्त नहीं जायज़ आई वुड से, बिल्कुल फेयर मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, एंड एज वी शुड कि चैंपियंस ट्रॉफी हर सूरत पाकिस्तान में ही होगी। और सूरत हाल ने आईसीसी को भी उलझन में डाल दिया। डील विद इट, क्या हो सकता है? आप लोगों ने हमें भी बहुत बार उलझन में डाला है और इसे समझ नहीं आ रहा आईसीसी को बेसिकली कि करे तो क्या करे। और आईसीसी ही ने खुद वैसे अपने आप को उलझन में डाला है। एग्जैक्टली। जाहिर है आप किसी के लिटरली सबऑर्डिनेट बन के रह जाएंगे तो फिर आपकी क्या हैसियत जिसकी मेजबानी है उसको तो मिलनी चाहिए एंड दैट्स इट। बाकी आप डील करें, मतलब यू आर द बॉडी ना, हु इज गोइंग टू डील विद इट। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स ने भी आईसीसी पर वाजे कर दिया है कि भाई पाक भारत टाकरे के बगैर स्केड्यूल तस्लीम ही नहीं है हमें। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाक इंडिया मुकाबला ना होने पर कानूनी चाराजोई, वो कह रहे हैं जी हम वो जो कल आप कहनी थी ना सू करना चाहिए, सो वो सू करने की भी बात कर रहे हैं। ज़राए का बताना है कि मौजूदा स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो ही 1-2 रोज़ में स्केड्यूल का ऐलान मुमकिन होगा, अदरवाइज कोई सीन नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक क्या फैसला होता है वो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के उबूरी हेड कोच आकिब जावेद अपनी पूरी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर मरकूज रखे हुए हैं। वो T20 टीम में बड़ी तब्दीलियां होते हुए भी देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग, क्या कहना है ये देखें। हमारा जो मेन फोकस है वो ओडीआई है और चैंपियंस ट्रॉफी है। 1 साल से ज़्यादा है T20 के अंदर, आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगी। मैसेज भी दिया गया है कि नए प्लेयर्स को कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि ऑप्शंस अगर आप खोलेंगे नहीं तो आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स और चॉइसेस ऑफ प्लेयर्स है वो कभी बढ़ेगी नहीं। कुछ सालों से जो मिडल ओवर्स हैं उसमें स्पिन के हवाले से उतनी इफ़ेक्टिव ऑप्शंस नहीं हमारे पास हैं, लेकिन इसीलिए हम नए प्लेयर्स को भी चांस दे रहे हैं और मिडल ओवर्स में ऐसे इफ़ेक्टिव स्पिनर्स जो है वो खिलाए जाएँ। फ़खर जो है एक मैच विनर है और पिछले कई सालों से पाकिस्तान के लिए उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। कुछ उसे फिटनेस के मसाइल चल रहे थे, उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन है
जैसे ही वो फिट होता है तो डेफिनेटली सिलेक्शन कमेटी उसके कंसीडर करेगी। जो कोच है और जो कैप्टन है उससे कंसल्ट किया जाता है और फिर हम सिलेक्शन कमेटी जो है वो टीम अनाउंस करते हैं। कुछ चेंजेस जो हैं डेफिनेटली आकिब जावेद तो यही कह रहे हैं कि होंगी, लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी है कि बाकी लड़ाई के मतलब क्या हो रहा है और इंडिया आए ना आए ऑल दैट हम लगे हुए हैं तैयारी में। भाई इसको कहते हैं कि जो जिसका काम है वो उसी पे फोकस रखे, जब उसका काम नहीं है कोई तो उस पे क्यों बिला वजह के तबसरे करे और सोचे कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। आपका एक काम है, आपने कोचिंग करनी है, आपने खिलाड़ियों को देखना है, अपने खेल को देखना है। याह्या हुसैनी एंड सुहेल इमरान आर विद अस। और याह्या आप कुछ दिनों बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एक मुल्क की वजह से, इंडिया की वजह से एक पूरा, आई एम सॉरी टू से, एक रौला पड़ा हुआ है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर जो है, जो कि लिटरली 3 महीने में होनी है, वो समझ नहीं आ रही। बाकी मुल्क जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो विलिंग है पाकिस्तान आने को, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजंट इट अनफेयर टू देम कि एक अच्छी चीज़ होने जा रही है, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, एक मुल्क जो नहीं आना चाहता उसकी वजह से एवरीथिंग इज ऑल बॉल्स आर इन द एयर वाली बात होगी है। स्केड्यूल नहीं अनाउंस हुआ, एक थोड़ा बातें होती चली जा रही हैं, आएंगे नहीं आएंगे। शुड इट इवन मैटर? सबसे पहले तो हुमा और अब्दुल्ला आपको अस्सलाम वालेकुम। और ये जो आपने बात की है, अब मेरा ख्याल है कि दुनिया को इस बारे में सोचने की जरूरत है कि जो भारत को किसी भी खेल की मेजबानी दे देते हैं कि अगर पाकिस्तान वहां पर इन्वॉल्व है तो भारत के साथ जो है किसी दूसरे मुल्क को भी होस्टिंग में वो ऐड करें, जिस तरह 2026 के आईसीसी वर्ल्ड T20 में श्रीलंका को रखा गया है। वाज़ेह है कि अगर भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा तो पाकिस्तान अब भारत भी नहीं जाएगा और 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान अपना मैच जो है वो भारत में नहीं खेलेगा, वो फिर पाकिस्तान के मैचेस जो है वो श्रीलंका में ही होंगे। लेकिन ये आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, भारत इससे पहले बहुत सारे इवेंट की मेजबानी कर चुका है और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को वीजा ही जारी नहीं किए। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, कबड्डी है, कराटे है, दूसरे खेल है। हॉकी वर्ल्ड कप में हमें बिल्कुल 11 तार पर जो है वो वीजे जारी किए गए थे। तो अब ये सोचने की जरूरत है। और जहां तक आप चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर गुफ्तगू कर रही है तो देखिए, पाकिस्तान और भारत जब भी एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो आईसीसी का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। दोनों मुल्कों की हुकूमत ये तय करेंगी। मैं बार बार ये बात करता रहा हूँ, ना बीसीसीआई ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये उनके हाथ में है नहीं। और जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है तो आने वाले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आप लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान होने का मतलब यह है कि आपको ये पता चल जाएगा कि टूर्नामेंट होने कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान में होने जा रहा है, हाइब्रिड मॉडल पर हो रहा है या फिर कहीं हो रहा है। तो जब तक शेड्यूल आएगा, जब तक इस बात का खुलासा हो जाएगा। जहां तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात है तो वो सैंडविच बनकर रह गया है बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान, उनकी अपनी तो कोई से है नहीं। अच्छा, अभी तक याया जितने दिन से ये मामला उठा हुआ है और पाकिस्तान को वही बड़ा ही उसूली मौक़िफ़ रहा है, आपने अभी कहा पता लग जाएगा कि क्या कोई हाइब्रिड मॉडल है या फिर पाकिस्तान में ही पूरा टूर्नामेंट होने जा रहा है। भट्टी साहब आपसे जानेंगे, याया आपके पास भी आएंगे। भट्टी साहब, सुहेल हैं हमारे साथ। सो सुहेल, आप बता दीजिए, इज देयर एनी डिस्कशन ऑफ एनी हाइब्रिड मॉडल? मतलब कोई है डिस्कशन या बिल्कुल सिरे से है ही नहीं अभी? अब्दुल्ला, जिस तरह यही ने भी कहा, बिल्कुल ऐसे ही है। जो आईसीसी के हाथ में तो कुछ नहीं है, ये मेंबर्स बोर्ड है जो उन्होंने ही अब फैसला करना है, क्योंकि आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये किसी एक मुल्क ने या एक अथॉरिटी ने अलॉट नहीं किया है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी तमाम जो मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला किया गया था। और अब अगर पाकिस्तान से ली भी जाती है, हाइब्रिड के ऊपर फैसला होता है, तो वो कोई 2 पार्टीज बैठ के रातों रात में ये फैसला नहीं कर लेंगी, बल्कि बोर्ड मीटिंग में ये फैसला होगा कि हम हाइब्रिड के ऊपर जा रहे हैं। डेफिनेटली डिस्कशन है हाइब्रिड के ऊपर, और बहुत ज्यादा इसके ऊपर हाइब्रिड के ऊपर डिस्कशन है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हाइब्रिड से 2-4 दिन पहले जब राब्ते भी हुए थे, जब इसके ऊपर बहुत ज्यादा संजीदगी से गौर भी किया गया था, तो तब भी शेड्यूल का अनाउंसमेंट जो है वो 19 से पहले हो चुका होता या आज होने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाता। लेकिन वही चीज है कि पाकिस्तान अब तक हाइब्रिड के ऊपर मान नहीं रहा। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल की बात है,
चैंपियंस ट्रॉफी ने लाजमी होना है। 2025 में एक ही इवेंट है आईसीसी का जो उन्होंने शेड्यूल किया हुआ है, और इसी इवेंट से रेवेन्यू जनरेट होना है जो कि तमाम ममालिक को मिलना है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी का ना होना सिर्फ पाकिस्तान के या इंडिया के या आईसीसी के नुकसान में नहीं है, ये तमाम बोर्ड मेंबर्स के नुकसान में है। और यही वजह है कि तमाम बोर्ड मेंबर्स चाहते हैं कि एमिकेबली ऐसा फैसला किया जाए मिल बैठ के कि चैंपियंस ट्रॉफी हो, नुकसान ना हो ना सिर्फ उनका बल्कि दूसरे ममालिक का। बात यह है सुहेल एंड याया कि चैंपियंस ट्रॉफी हो और नुकसान किसी का ना हो, लेकिन बात तो वही हो गई ना, पाकिस्तान को ही गिव इन करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज जो होगा वो पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन होगी। ये जो हाइब्रिड की अगर बातें हो रही हैं, अदरवाइज अगर इंडिया का ये सिचुएशन ना बनी होती, एवरीबडी वुड हैव बीन रेडी टू कम टू पाकिस्तान। सो कॉम्प्रोमाइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से किया जाए ताकि हम माइल हों हाइब्रिड की तरफ, विच आई इन माय पर्सनल ओपिनियन फील इज वेरी अनफेयर, क्योंकि जिस मुल्क में होना होता है उसी मुल्क में होना था। जब इंडिया में सारे मैचेस हो रहे थे तो क्या उन्होंने हाइब्रिड किया था? पाकिस्तान भी तो इंडिया पहुंच ही गया था ना। तो जब वो अपने मुल्क में कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? व्हाई शुड वी हैव टू स्टेप डाउन? नंबर 1। नंबर 2, ये आईसीसी की हैसियत क्या है? मतलब दुनिया की फीफा को देख लें आप, टेनिस को देख लें आप, ये जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं इनका एक स्ट्रॉन्गर रोल होना चाहिए। या आईसीसी हैज नो फीट टू स्टैंड ऑन, उनकी तो कोई सही नहीं है, वो नजर ही नहीं आ रही। जी देखिए, बात दरअसल आप फीफा की बात करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कोई हैसियत और वक़्त है ही नहीं। ये जो क्रिकेट बोर्ड है इसका एक मजमुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आपको लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है जनाब अपनी बात मनवा लेगा? कोई वो बात नहीं मनवाता। कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, ये नहीं है तो उसको होना ही नहीं चाहिए। का मजमुआ है। जो टेस्ट मुल्क है उनके जो सरबराहान है वो इसके डायरेक्टर हैं, वो जो फैसला करें वही होगा। अगर वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह फैसला कर लें कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होगा या आईसीसी का चीफ नहीं होगा तो वो नहीं हो सकता। बात यहाँ पर दरअसल ये है कि ये जो इंडिया कर रहा है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि 2023 में जब एशिया कप पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल पर चला गया था, लेकिन पाकिस्तान गया क्योंकि कहा यह गया कि जी पाकिस्तान ने पार्टिसिपेशन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस वक्त पाकिस्तान ने 2 मुआहदों पर दस्तखत किए हुए हैं, एक पार्टिसिपेशन के ऊपर, एक होस्ट नेशन की हैसियत से। दूसरी तरफ इंडिया ने पार्टिसिपेशन के हवाले से जो है वो मुआहदे पर दस्तखत किए हुए हैं। तो पाकिस्तान को ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान 2023 में नहीं जाता तो जो पाकिस्तान को पैसे मिलने हैं उससे ज्यादा पाकिस्तान को जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जरिए पैसे देने पड़ जाएंगे। अब ये सेम रूल इंडिया के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। पाकिस्तान की सिंपल ये लाइन होनी चाहिए। आपको लगता है होगा? अभी हमारा क्या मौक़िफ़ है? अभी हम उसी मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, अटल हैं कि जी हमारे यहाँ ही होगा अदरवाइज नहीं होगा, या फिर जैसे कि सुहेल कह रहे हैं कि देयर इज अ डिस्कशन अबाउट हाइब्रिड एज वेल? देखिए अब्दुल्ला, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चाहे पड़ोसी मुल्क भारत की बात हो चाहे पाकिस्तान में बात हो, बहुत सारे लोग जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट के डायनामिक्स का ही नहीं पता। देखिए, फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है। यहाँ से बैठकर बात करना बहुत आसान है कि ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो है उनको पाकिस्तान क्रिकेट की मुस्तकबिल को मद्देनजर रखना होगा, पाकिस्तान की बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखना होगा। वो फैसला करेंगे, हुकूमत वक्त के साथ बात करके फैसला करेंगे। कभी करीब का फायदा दूर का नुकसान होता है और कभी करीब का जो नुकसान है वो दूर का फायदा होता है, तो इस चीज को मद्देनजर रखना होगा। लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हमको एक रूल सेट करने का बेहतरीन मौका मिला है। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है इस पर पाकिस्तान को कायम रहना चाहिए कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हम हैं, बाकी मुल्क अगर आ रहे हैं तो भारत को क्या तकलीफ है। और यहाँ पर अब एक रूल सेट करना चाहिए, अगर भारत नहीं आएगा तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। ये हर बार का रोना गाना खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगले 7 सालों के अंदर भारत को चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 को होस्ट करना है। तो पाकिस्तान को अब ये लाइन सेट कर देनी चाहिए ताकि ये हमेशा का खेल ही खत्म हो जाए। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जहां तक बात है, वो हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए थे पाकिस्तान को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी देकर। कोई उन्होंने अपडेट नहीं ली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल राइट, मतलब एक प्रेसिडेंट सेट हो जाना चाहिए और हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना एक जो अभी फिलहाल अब तक तो हम बड़े स्ट्रॉन्गली डिस्कशन है ये खत्म करें, तमाशा ये तय कर लें कि भाई ना भारत का कोई मैच पाकिस्तान में होगा ना पाकिस्तान का कोई मैच भारत में होगा। ये तय कर लें एक दफा। इतनी एनर्जी, इतनी डिस्कशन, इतनी कशमकश, इतना पैसा, सब कुछ वेस्ट ही हो रहा है और इतना टाइम सब वेस्ट हो रहा है। बायलैटरल सीरीज है 2 मुल्कों की, मतलब ये एक टूर्नामेंट है जिसमें इतने ज्यादा मुल्क और भी इन्वॉल्व रहे हैं और फिर भी एक रौला बना हुआ है। सोहेल, बीसीसीआई को अगर फाइन भी होता है, लेट्स सपोज इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इट्स अ रिच बॉडी,
दे कैन जस्ट गिव द फाइन एंड यू नो बी डन विद इट। उनको, हमें ऐसे लग रहा है कि उनको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो बड़े डटे हुए हैं इस बात पे कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन ये बताएं कितनी बार ये होगा, फ्यूचर में कितने टूर्नामेंट्स ऐसे होने वाले हैं जो इंडिया होस्ट करेगा या पाकिस्तान होस्ट करेगा, और हमेशा पैसे दे के निकलने वाली बात, इट्स नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। सोहेल, हुमैद, यही बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हमें वंस फॉर ऑल एक डिसीजन करना पड़ेगा। अभी आपने जिक्र किया कि हाइब्रिड का इशू जो है, वो जो मामला है वो अंडर डिस्कशन है, डेफिनेटली अंडर डिस्कशन है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखें, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान चुका होता तो अब तक फैसला हो चुका होता। पाकिस्तान अब तक उसी मौके पर कायम है कि हम हाइब्रिड पर नहीं जाएंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट हैं, हम करेंगे, हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। अब तक, इस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसी मौके के ऊपर कायम है। दूसरी बात आपने की कि हमें गुज़िश्ता बर्स करना चाहिए था, डेफिनेटली करना चाहिए था, तब भी हम इसी जगह पे बैठ के ये बार बार बात करते थे कि हमें नहीं मानना चाहिए। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे चौधरी ज़का अशरफ, उनको फैसला करना चाहिए था, उनको स्टांस लेना चाहिए था। लेकिन वो तो अभी अपनी फाइल लेके हुकूमत के पास इजाजत लेने के लिए पहुंचे नहीं थे, हुकूमत ने पहली इजाजत दे दी थी। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का जब तक सपोर्ट हासिल नहीं होगी, अकेला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोई भी नहीं कर सकती। आपको पता है उस वक्त मेजोरिटी राय ये थी, वर्ल्ड कप हो रहा है और ये उम्मीद भी थी कि हम जाएंगे तो 25 में चैंपियंस ट्रॉफी में वो आ जाएंगे। ये डिस्कशन एशिया कप था, हाँ ये डिस्कशन हो रही थी एशिया कप में, तो हाइब्रिड में तो वर्ल्ड कप की बात है। वर्ल्ड कप की जब बात हो रही थी कि ये उम्मीद थी, ये डिस्कशन उस वक्त भी होती थी कि आप आ जाएं तो हम आ जाएंगे। उम्मीद के अलावा एक पहल करने वाली बात उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ उम्मीद थी। हम भी इस खदशे का इज़हार करते थे कि इंडिया फिर जो है वो पाकिस्तान को या पूरी बॉडीज को जो है वो धोखा देगा, वो नहीं आएगा। अभी भी ऑन रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने तब भी इस बात की निशानदेही की थी कि इंडिया जो है एन वक्त के ऊपर करेगा, और वही आप हाल देख ले कि इंडिया ने वही वाला हाल किया। अपनी फ्यूचर में अब ये बताएं, अभी जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, अब ये बताएं कि कौन से ऐसे आ रहे हैं टूर्नामेंट्स जो कि आईसीसी इवेंट्स खास तौर पे जो कि पाकिस्तान ने होस्ट, क्योंकि इंडिया की तो एक पूरी फहरिस्त है जो हम कहते भी हैं बार बार। अब हमें पता है कि इंडिया ने नहीं आना, तो आगे जितने भी होंगे फिर आई गेस इंडिया नहीं आएगा। तो कौन से हैं जो पाकिस्तान ने होस्ट करने हैं? मुझसे पूछिए। अभी तो सिर्फ चैंपियंस। जी बारी बारी, सोहेल आप कंप्लीट करें। जी, इस सर्कल में तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी है जो 2025 की पाकिस्तान को ऐसे 2.5-3 बरस पहले मिली थी, और वही है अभी तक। बाकी सब दूसरी जगहों पे हैं। खासतौर पे इंडिया ने 4 इवेंट्स जो हैं आने वाले 6 से 7 बरसों के दौरान जो है वो इंडिया ने बाकी तो सब उन्हीं के हैं, हमारी ही है। अभी हमारी यहाँ सिर्फ एक यही है। तो या हाउ डू यू सी दिस सेटलिंग? मतलब हम अब हर रोज कहते हैं 2 दिन अहम है, अब ये वाकई 2 दिन अहम है। हाउ डू यू सी दिस सेटलिंग? देखिए, मैं आपसे बार बार ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल अब ये चीज को सेट कर देना चाहिए। ये तीसरा साइकिल है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का। 2 आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो चुकी है और पाकिस्तान और भारत का मुकाबला ही नहीं हुआ है अभी तक। तो ये किस चीज की टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है? और जिस तरह अभी सोहेल ने बताया कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा 2026 में वर्ल्ड T20 भारत और श्रीलंका में हो रहा है। उसके अलावा वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप को होस्ट आइंदा आने वाले 5 सालों में भारत ने होस्ट करना है। उसके अलावा 2025 का आई थिंक खवातीन T20 वर्ल्ड कप जो है वो भारत में मुनक्किद होना है। तो ये टूर्नामेंट होना है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह बात कर रहा है कि जी हुकूमत ने हमको कह दिया है कि अगर भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, तो हमको एक बार ये करके देख लेना चाहिए और हमको ये कर लेना चाहिए। क्योंकि 1996 में आईसीसी आया था, 92 वर्ल्ड कप में आईसीसी नहीं था, तो उससे पहले भी तो क्रिकेट हो रही थी ना। तो नहीं है, भारत के साथ नहीं खेलेंगे, हम अपनी बायलैटरल सीरीज खेलते रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है, उसमें हम अपने खिलाड़ियों को आजमाते रहेंगे, बाहर से खिलाड़ी आते रहेंगे। एक बार ये चीज तय हो जानी चाहिए और ये बेहतरीन मौका है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है फिर उसकी हैसियत होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, तो आप समझ लें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि वो रेवेन्यू ही जनरेट पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से। वैसे तो आई एम सॉरी, वो जो दुकान है ना, वो उसका कोई काम नहीं है, उस दुकान को शायद बंद हो ही जाना चाहिए। बट एनीवे, थैंक यू सो मच सोहेल एंड याया फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, याया हैज आल्सो ट्राइड टू एक्सप्लेन अस, दुकान जो है ना ऐसा ना समझें कि फीफा की तरह कोई गवर्निंग बॉडी और ये बाकी जो फेडरेशंस हैं, ये बस तमाम बोर्डों का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी आपस में ही मिलके बैठे हुए हैं। तो बस ये मतलब इससे कोई इसकी कोई खौफ नहीं है इसका कि क्या ये फैसला करेंगे, उसकी बहस चल रही है। इन एनी केस मैं ये सोच रही थी कि इतना अच्छा बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह हमने पिछली बार
last year we went to India हम अच्छे in हैं the ना। hope that they will come and all that. It doesn't really come down to much. ठीक है, अब एक दफ़ा हो गया, अब हमें सबक हासिल कर लेना चाहिए। तब भी पता था।